क्या दुनिया एक बड़े युद्ध के कगार पर खड़ी हुई है? क्या एक फैसला मध्य पूर्व में एक बहुत बड़ा तनाव ला सकता है? तो आगे हम जानेंगे कि यूएसए ईरान पर ज़मीनी आक्रमण क्यों करना चाहता है और ये पेंटागन क्या होता है और इसके जो कि निर्णय इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, तो आगे न्यूज़ में हम बात करेंगे। वहीं पर पेंटागन जो कि न्यूज़ की बात करें तो इसमें जो कि न्यूज़ में कहा गया है कि जो पेंटागन है उसमें ड्रॉस अप ईरान्स ग्राउंड इन्विसेशंस एंड प्लेस एज ट्रम्प राइट्स ऑप्शन रिपोर्ट्स, जो कि ये न्यूज़ है। और वहीं पर खबर के परिचय की बात करें तो पेंटागन ईरान पर ज़मीनी आक्रमण योजना बना रहा, मतलब एक तरीके से ये पेंटागन क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो जो पेंटागन होता है ये मतलब अमेरिका की रक्षा मंत्रालय है। ये मतलब एक तरीके से इसमें 5 कोने हैं, इस वजह से इसे पेंटागन कहा जाता है। मतलब जैसे कि 3 कोने हैं तो त्रिभुज कहा जाता है, तो उसी तरीके से इसे पेंटागन कहा जाता है। तो इसी में जो कि ये एक तरीके से वैश्विक स्तर पर बहुत मतलब उन्नत रक्षा मंत्रालय है और इसके अगर फैसले विश्व स्तर पर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें सेना की जो कि एक तरीके से मिलिट्री और नेवी यही सारी चीज़ों के बारे में इसमें होता है। एंड अगर रक्षा मंत्रालय आपको पता है कि उसमें सारी जो कि सारे रक्षा के या देश के जो कि बेस पर कार्य होते हैं, तो यही चीज़ जो कि पेंटागन जो कि एक तरीके से इस मतलब है बिल्डिंग में है और ईरान पर जो कि ज़मीनी आक्रमण के जो कि एक तरीके से योजना बना रही है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप विभिन्न विकल्पों पर विचार भी कर रहे हैं इस पर, जैसे कि अगर हम बात करें कि वार्ता के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया जाए या फिर है ज़मीनी कार्रवाई करके या फिर आर्थिक प्रतिबंध लगा करके ईरान पर एक तरीके से आक्रमण किया जाए या फिर उसे मतलब कमज़ोर किया जाए। तो यह स्थिति मध्य पूर्व में एक तरीके से तनाव को बढ़ा सकती है। अगर ज़मीनी आक्रमण होता है तो मध्य पूर्व में एक तरीके से तनाव के साथ साथ ईरान पर बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा आ सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो पृष्ठभूमि की बैकग्राउंड में ऐसा क्या हुआ था, तो ईरान और अमेरिका के बीच बहुत लंबे समय से ऐसी स्थिति बनती आ रही थी युद्ध की, और ये स्थिति सत्ता परिवर्तन से लेकर के बहुत सारे जो कि प्रतिबंधों ने इस स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ा है। जैसे अगर हम बात करें तो ईरान चाहता था परमाणु कार्यक्रम करना, तो अमेरिका के द्वारा उसे रोका गया था। तो इस स्थिति में जो कि ईरान ने मतलब अमेरिका और ईरान के बीच में दुश्मनी हुई। और दूसरा जो कि एक कारण ये था कि जो ईरान है वो पश्चिमी देशों के साथ भी व्यापार करता था, तो पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए। अब उसके जो कि व्यापार वहाँ से कट गया। दूसरा तो उसके साथ जो व्यापार करते थे उन पर जो कि पश्चिमी देशों ने टैरिफ लगा करके उन देशों को भी ईरान से हटा दिया। तो इस तरीके से ईरान पर बहुत सारे जो कि प्रतिबंध लगा करके उन्हें हर एक एंगल से रोक करके अमेरिका और ईरान के बीच में और दुश्मनी एक तरीके से बढ़ती चली गई। तो ये एक तरीके से पृष्ठभूमि की बात हमने कर ली। वहीं पर ज़मीनी आक्रमण क्यों होता है, मतलब क्या होता है, तो सेना द्वारा सीधे किसी देश पर आक्रमण करना। आप देखते हो कि प्राचीन काल में कोई राजा था, उसकी एक तरीके से एक क्षेत्र होता था, राज्य होता था, और अगर वहाँ पर कोई दूसरे देश का राजा आकर के हमला कर देता था तो वही स्थिति यहाँ पर भी होगी। ईरान पर आकर के अमेरिका के द्वारा जो कि हमला किया जाएगा, ज़मीनी स्तर पर टैंक आएंगे, सेना आएगी, हथियार आएंगे, ये सब शामिल होकर के इसमें युद्ध करेंगे। और युद्ध का सबसे गंभीर रूप ये माना जाता है कि अगर ज़मीनी स्तर पर युद्ध होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक युद्ध माना जाता है। और अगर इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं वो भी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वैश्विक तनाव के साथ साथ देखा जाए तो मध्य पूर्व में तो बहुत ही ज़्यादा तनाव होगा ही, और आर्थिक तौर से भी बड़ी सारी समस्याएं भी आएंगी देशों को। वहीं पर अमेरिका के संभावित उद्देश्य क्या है, तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, क्योंकि हमें पता है ईरान जो कि है छुप करके ही परमाणु कार्यक्रम कर रहा है। और अमेरिका जानता है अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरा कर लेता है तो मध्य पूर्व में उसका ही बोलबाला रहेगा। एक तरीके से बात की जाए तो उसके पास में बहुत ही ज़्यादा शक्ति हो जाएगी, और अमेरिका ये चीज़ नहीं चाहता है। अमेरिका चाहता है कि जो मध्य पूर्व वाला एरिया है वहाँ पर इजराइल का ही रोल रहे, और अगर है ये मतलब है परमाणु हथियार ईरान के पास आ जाता है तो इजराइल जो कि एक तरीके से दबके रहेगा। तो अमेरिका और जो पश्चिमी देश है ये एक तरीके से ईरान के परमाणु हथियार आने से जो कि डरते हैं, क्योंकि उन्हें एक जवाब देने वाला देश मतलब आगे एक तरीके से उभरेगा। तो इस वजह से परमाणु कार्यक्रम को रोकने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। एक तरीके से मध्य पूर्व में अमेरिका इजराइल अपना प्रभाव चाहता है कि मध्य पूर्व में सिर्फ और सिर्फ
अमेरिका इजराइल का एक तरीके से प्रभाव रहे और कोई देश वहाँ पर ना उनके मतलब है कंपटीशन में आ सके। वहीं पर सहयोगी देश जैसे इजराइल, सऊदी अरब, इनकी एक तरीके से सुरक्षा को भी लेकर के बात कही गई है, क्योंकि ईरान की ना तो इजराइल से बनती ना ही सऊदी अरब से। अधिकतर बात की जाए तो मध्य पूर्व में बहुत सारे देशों के साथ में ईरान की बिल्कुल भी नहीं बनती है। और अभी जो कि युद्ध हुआ है तो इस स्थिति में बहुत देशों पर ईरान ने हमले भी किए हैं। तो सऊदी अरब और इजराइल जो कि एक तरीके से मेन पीक पर हैं ईरान के, और ईरान जो कि इस पर बहुत ज़्यादा हमले कर रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इजराइल को जो कि सुरक्षित किया जाए, क्योंकि अमेरिका को लगा था कि अगर वो मतलब है कार्रवाई करता है ईरान पर तो ईरान जो कि डर जाएगा, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। ईरान जो कि और भी ज़्यादा हमला करता है इन देशों के ऊपर, और वो अपनी एक तरीके से डरता नहीं और जो कि युद्ध करता है अमेरिका के साथ में। तो अमेरिका को ऐसा लगता नहीं था कि जो कि ईरान उनके खिलाफ इतना ज़्यादा खड़ा रह सकता है। तो इस स्थिति में अमेरिका अब जो कि चाहता है कि ईरान को पूर्ण रूप से हटा दिया जाए। तो इसलिए जो कि पेंटागन में जो कि ऐसी मतलब रिपोर्टें आ रही हैं कि ज़मीनी आक्रमण किया जाएगा। वहीं पर ट्रंप के विकल्प कुछ हैं, जैसे कूटनीति वार्ता कर सकता है या फिर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है पश्चिमी देशों या अन्य देशों के द्वारा कि उसका तेल व्यापार न हो, ये सारी चीज़ें। वहीं पर आर्थिक तौर से ईरान को गिराना चाहता है। वहीं सीमित सैन्य कार्रवाई की जाए, जैसे कि अन्य देशों के वहाँ पर रह करके मिसाइलों को मतलब ईरान पर छोड़ना या फिर एक तरीके से अटैक कराना, ड्रोन हमले कराना, तो ये सारे करा सकता है। वहीं पर या फिर लास्ट ऑप्शन यही है कि वो पूर्ण रूप से ज़मीनी कार्रवाई कराए। और इस स्थिति में बहुत ही ज़्यादा मतलब मानवीय तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो सकता है देशों का। और जो मध्य पूर्व में है बहुत सारे मतलब एक तरीके से मानो लोगों की मृत्यु, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शांति की अपील कर रहा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक तरीके से किसी देश को रोक नहीं रहा, परंतु बस वो ऐसे ही कार्य कर रहा है कि वो शांति की अपील पर जो कि एक तरीके से डटा हुआ है। वहीं रूस और चाइना भी एक तरीके से ईरान का मतलब है मतलब एक तरीके से ईरान के साथ में है, और जो अमेरिका इजराइल है उसका विरोध कर रहे हैं। और अगर रूस और चाइना इस युद्ध में उतरते हैं तो ये थर्ड वॉर जो कि एक तरीके से हो जाएगा। वहीं यूरोपीय देश तनाव कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय देश को भी पता है कि एक तरीके से ईरान हारने वाला नहीं है। और इस स्थिति में यूरोपीय देश जो कि जो युद्ध है इससे टालना चाहते हैं या फिर वार्ता के द्वारा इसे समाप्त करना चाहते हैं। वहीं पर भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो भारत जो कि पहले भी यही चीज़ कहता आ रहा था कि जो कि बातचीत से इस युद्ध को समाप्त किया जाए और शांति मतलब लाई जाए देशों के बीच में, तो यही चीज़ भारत आज भी कह रहा है। और भारत किसी भी देश के साथ में नहीं है, वो एक तरीके से मध्य स्थिति में चल रहा है, और ईरान और अमेरिका या इजराइल वो सबके साथ में है। तो इस तरीके से भारत के यही प्रभाव है कि शांति जो कि एक तरीके से लाई जाए, और जो वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक है नुकसान हो रहे हैं इसकी भरपाई करनी है, और जो तेल की कमी हो रही है इसके लिए भी जो कि भारत है यही चीज़ें कह रहा है कि युद्ध हटाया जाए या ख़त्म किया जाए, जिससे कि ऐसी स्थिति ना हो। और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, व्यापार और आयात जो कि प्रभावित होगा, और भारत का जो कि व्यापार जिससे कि भारत है जाता था व्यापार करने जो पश्चिमी देशों के साथ में, तो अब उसमें जो कि भारत को बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलें आ रही हैं। और आयात की बात करें तो तेल जो कि आयात में बहुत ज़्यादा भारत को मुश्किलें आ रही, तो इस तरीके से भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं मध्य पूर्व में रहने वाले जो भारतीय हैं इन पर भी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर स्थिति मतलब एक तरीके से बिगड़ रही है, और स्थिति बिगड़ रही तो वहाँ के भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो भारत के जो लोग हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, इसके जो कि एक तरीके से भारत चिंतित है। और संभावित परिणाम की बात करें तो क्षेत्रीय युद्ध का खतरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि अगर देखा जाए अगर ये ज़मीनी कार्रवाई होगी तो बहुत ज़्यादा ही तनाव बढ़ जाएगा मध्य पूर्व में, और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि निर्यात आयात पूरी तरह से ठप हो जाएगा। और देशों की अगर युद्ध से एक तरीके से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, और जो मानवीय हानि होगी ये तो बहुत ही अधिक होगी, और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा। वहीं मानवीय संकट जो कि बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी तो इजराइल और गाज़ा के बीच में युद्ध हुआ था, इसमें जो कि बहुत ज़्यादा मानवीय संकट हुए। और दूसरा अभी जो कि यूक्रेन और रूस के बीच में कितना युद्ध चला है, और इसमें भी मानवीय संकट हुए। और अगर अब ये होता है युद्ध ज़मीनी स्तर पर, तो इससे बहुत ही ज़्यादा मानवीय संकट हो जाएगा। और अभी जो कि अमेरिका ने ईरान पर जो कि हमले किए थे, कितने लोग मारे गए, तो इन सारी चीज़ों से
लोगों की मृत्यु हो रही है और ये एक बिल्कुल भी मतलब कहा जाए तो सही नहीं है। इससे मानव संकट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो स्थिति बहुत ही संवेदनशील होती जा रही है और देखा जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा रहा है। वहीं पर युद्ध के बजाय शांति समाधान जरूरी है, परंतु शांति जो कि किसी भी देश के द्वारा नहीं आ रही है। एक तरीके से शांति की बात करें तो कोई भी देश करना ही नहीं चाह रहा है। वहीं वैश्विक शांति की कूटनीति महत्वपूर्ण जो कि एक तरीके से मतलब सारे देश मिल करके इन देशों के बीच में शांति सुलह ये सारी चीज़ें कराएं और इससे क्या होगा कि युद्ध एक तरीके से समाप्त हो जाएगा और जो वैश्विक स्तर पर जो भी हानियां हो रही हैं ये रुक जाएंगी। तो जो पेंटागन है इसके बारे में मैंने चर्चा की और उसके बाद में मैंने बताया कि ये ज़मीनी कार्रवाई क्या होती है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।